हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल इंग्लिश विद छगन अरोड़ा। स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों के लिए विलियम शेक्सपियर की एक फेमस पोएम द सेवन एजेस ऑफ मैन, इस फेमस पोएम की लाइन टू लाइन हिंदी में एक्सप्लेनेशन लेकर आया हूं। ये जो पोएम है ये विलियम शेक्सपियर की फेमस कॉमेडी एज यू लाइक इट का एक एक्सट्रैक्ट है और इन लाइंस के स्पीकर हैं मेलंकली जैकस और वो ये लाइंस एक्ट सेकंड सीन 7 में बोलते हैं। इन लाइंस का प्ले की स्टोरी के साथ कुछ भी लेना देना नहीं है। ये लाइंस एक इंसान के जीवन के अलग अलग डिफरेंट स्टेजेस के बारे में बताती हैं। या हम ये कह सकते हैं कि इन्होंने एक इंसान की लाइफ को 7 पार्ट्स में डिवाइड किया है, तभी इसका नाम रखा गया है द 7 एजेस। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि ये जो लाइंस है ये एज यू लाइक इट के एक्ट सेकंड सीन 7 से ली गई हैं और मेलंकली जैकस बोलते हैं ऑल द वर्ल्ड इज अ स्टेज। ये जो पूरी दुनिया है ये एक स्टेज है। And all the men and women merely players। और इस स्टेज के ऊपर हम सभी इंसान जो हैं, चाहे वो कोई आदमी है चाहे कोई वो औरत है, वो सब सिर्फ कलाकार हैं। They have their exist and their entrance। वो उनका जन्म होता है और वो मरते हैं। जिस तरह से एक प्लेयर एक एक्टर स्टेज के ऊपर एंटर करता है और उस स्टेज को एग्जिस्ट करता है, उसी तरह से हम इंसान यहाँ इस दुनिया रूपी स्टेज पर आते हैं, एंटर करते हैं और चले जाते हैं। एंड वन मैन इन हिज टाइम प्लेज मैनी पार्ट्स। फिर वो कहते हैं कि जो ये इंसान की लाइफ है, ये जो लाइफ ऑफ ए मैन है, इसे हम काफी सारे पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। हिज एक्ट्स बीइंग 7 एजेस। वो ये कहते हैं कि इस लाइफ को हम 7 एजेस में डिवाइड कर सकते हैं। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि इस एक पर्सन जो लाइफ है उसे हम 7 एक्ट्स के एक ड्रामा से कंपेयर कर सकते हैं। तो इसके अंदर फर्स्ट है एट फर्स्ट द इन्फेंट। तो पहली स्टेज है वो है इन्फेंट स्टेज। म्यूलिंग एंड पकिंग इन नर्सेस आर्म। जहां पर वो जो पर्सन है, जब जो इन्फेंट होता है वो अपनी नर्स की बाहों में म्यूलिंग एंड पकिंग करता है, यानी कि वो रोता है और उल्टियां करता है। देन द विनिंग स्कूल बॉय विद हिज सैशल एंड शाइनिंग मॉर्निंग फेस क्रीपिंग लाइक स्नेल अनविलिंग टू स्कूल। और फर्स्ट स्टेज इन्फेंट स्टेज है और इसके बाद आती है स्कूल बॉय की स्टेज, जो कि अपने सैशल मतलब होता है बैग, जो कि अपने बुक्स के बैग के साथ और चमकते हुए चेहरे के साथ स्कूल जाता है। लेकिन वो स्कूल जाने को रेलुकेंट होता है, बड़ी मतलब अपनी मर्जी से वो स्कूल नहीं जाता है, इसलिए उसकी जो चाल होती है वो स्नेल जैसी, घोंगे जैसी होती है, यानी कि वो रेंग रेंग कर स्कूल जाता है। और इसके बाद में थर्ड स्टेज आती है लवर की स्टेज। अब ये जो लवर की स्टेज है इसमें साइंग लाइक फर्नेस एक सिमिली यूज कर रही हैं यहाँ पे विलियम शेक्सपियर। वो ये कहते हैं कि जो लवर है वो एक फर्नेस भट्टी की तरह आहें भरता है with a woeful ballad made to his mistress eyebrow। और वो अपनी मिस्ट्रेस की आईब्रो की ब्यूटी को सेलिब्रेट करते हुए एक पैथेटिक एक सैड पोएम लिखता है। वोफुल मतलब होता है सैड। एंड नेक्स्ट स्टेज है सोल्जर की स्टेज है। एक सोल्जर की स्टेज है फुल ऑफ स्ट्रेंज ओथ। वो हर तरह की नई नई कसमें खाता है। ओथ मतलब कसम खाता है। एंड बियर्ड लाइक दी पार्ड। और वो एक लंबी और पॉइंटेड मुस्टैक रखता है। उसकी जो दाढ़ी है वो एक लियोपार्ड की तरह होती है। जीलस इन ऑनर, सडन एंड क्विक इन क्वारल। जो
सोल्जर होता है वो ऑनर के क्वेश्चन पर सेंसिटिव होता है और वो थोड़ा सा ही प्रोवोकेट करते ही, थोड़ा सा भड़कते ही वो लड़ने के लिए सडन एंड क्विक होता है, लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार होता है। सीकिंग द बबल्स रेपुटेशन इवन इन द कैनन्स माउथ। यहां पर वो कहते हैं कि जो सोल्जर होता है वो तो हर वक्त जितना मर्जी रिस्क हो, चाहे वो तोप के मुंह में भी जाए, लेकिन वो लड़ने के लिए और जीतने के लिए रेडी होता है। और वो उस रेपुटेशन के लिए लड़ता है जिसकी जो लाइफ है वो कोई बबल से बेटर नहीं है। बबल मतलब बुलबुले से बेटर नहीं है। इसके बाद में आता है जस्टिस की स्टेज आती है। इसके बाद में पर्सन सोल्जर के बाद जस्टिस का पार्ट प्ले करता है, जिसके अंदर क्या होता है, इन फेयर राउंड बैली विद गुड कैपन लीन। यहाँ पे शेक्सपियर कहते हैं कि इसके बाद में जो जस्टिस की स्टेज आती है, तो जस्टिस की स्टेज में उसका जो पेट है वो फेयर राउंड बैली होता है, उसका पेट फूल जाता है। क्यों फूल जाता है? क्योंकि वो रिश्वत के मुर्गे खाता है। रिश्वत के मुर्गे खा खाकर उसका पेट फूल जाता है। विद आई सीवर, उसकी आंखों में थोड़ा सा स्टिकनेस होती है, सख्ती होती है। एंड बियर्ड ऑफ फॉर्मल कट, और उसकी जो दाढ़ी है वो स्पेशली फॉर्मल वे में कटी होती है। फुल ऑफ वाइज सा एंड मॉडर्न इंस्टांस, क्योंकि इस पर्सन को बहुत लंबा एक्सपीरियंस होता है, इसलिए वो वाइज मतलब बुद्धिमानी भरी कहावतें बोलता है, कुछ मॉडर्न इंस्टांस, कुछ मॉडर्न एग्जाम्पल्स देता है। एंड सो ही प्लेज हिज पार्ट, इस तरह से वो अपना पार्ट प्ले करता है। द सिक्स्थ एज शिफ्ट इनटू द लीन एंड स्लीपर्ड पेंटालून, और इसके बाद में छठी जब एज आती है तब वो पर्सन कमजोर हो जाता है, एज हो जाता है। लीन मतलब पतला हो जाता है, और उसकी जो पैंट है, पेंटालून, उसकी जो पैंट है वो स्लिप करने लग जाती है। विद स्पेक्टिकल्स ऑन नोज, उसकी नाक पर चश्मा आ जाता है। एंड पाउच ऑन साइड, उसकी जो साइड में एक थैला लटक जाता है। हिज यूथफुल होज वेल सेव्ड, ए वर्ड टू वाइड फॉर हिज श्रंक शैंक। अब वो उन कपड़ों को, उसकी जो यूथफुल होज है, अब वो उन कपड़ों को पहनता है जिन्हें वो जवानी में पहना करता था, लेकिन अब वो कपड़े बहुत ज्यादा ढीले हो जाते हैं, क्योंकि अब वो पतला हो चुका है। कभी जब वो जस्टिस की एज था तो उसकी फेयर राउंड वैली थी, अब वो पतला हो गया है। एंड हिज बिग मेनली वॉइस, और कभी जो उसकी बहुत जबरदस्त मर्दाना आवाज थी, टर्निंग अगेन टुवर्ड चाइल्डिश ट्रेबल, पाइप्स एंड विसल्स इन हिज साउंड, और अब उसकी जो आवाज है वो भी बहुत ज्यादा पतली हो गई है। उसकी आवाज में अब कांपती है, उसकी आवाज में सीटियां बजती हैं, क्योंकि अब उसके दांत नहीं रहे हैं, इसलिए उसकी आवाज में सीटियां बजती हैं। इसके बाद में वो कहता है, लास्ट सीन ऑफ ऑल दैट एंड्स दिस स्ट्रेंजफुल इवेंटफुल हिस्ट्री, और इसके बाद में जो लास्ट सीन है वो आता है, जो इस पूरी लाइफ जिसमें इतने सारे इवेंट्स हुए, इस पूरी इवेंटफुल हिस्ट्री को एंड करता है, इज द सेकंड चाइल्डिशनेस। अब वो क्या करता है, वो है दूसरा बचपन। एंड मियर ओब्लिवियन, अब वो सब कुछ भूल चुका है, उसकी जो मेमोरी है वो बिल्कुल एंड हो चुकी है। सेंस टीथ, सेन एक फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब होता है नो, अब उसके कोई दांत नहीं है। सेंस आइज, अब उसकी कोई आंखें, उसकी मतलब आंखों में कोई रोशनी नहीं बची, उसे कुछ दिखाई नहीं देता है। सेंस टेस्ट, अब उसके कोई टेस्ट नहीं बचा है। सेंस एवरीथिंग, मतलब उसके पास अब कुछ नहीं बचा है। अब जल्दी ही वो लास्ट में वो इस दुनिया रूपी, ये जो दुनिया है इसका जो थिएटर है उसको छोड़कर चला जाता है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिएगा, और कमेंट कर मुझे जरूर बताइएगा आपको ये वीडियो क्यों अच्छा लगा।
और अगर आपने किसी और टॉपिक पर वीडियो बनवाना हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू, हैव ए गुड डे।